ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फल दाता, न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं, जो धरती के ऊपर न्याय करने वाले, संतुलन बनाने वाले ग्रह माने जाते हैं। 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है? तो देखिए, शनिदेव 29 मार्च 2025 को रात्रि में 11:01 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मीन राशि में 3 जून 2027 तक शनि का गोचर होने वाला है। शनिदेव की बदल रही चाल सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाली है। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, शनिदेव किन मामलों में आपको बड़ी उपलब्धि आने वाले 2.5 वर्षों में देने वाले हैं और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपकी राशि के लिए बनाई गई है। ज्योतिष के सटीक मापदंडों के आधार पर सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, शनिदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति को विशेष कर्मों का फल देने का अधिकार इन दोनों ग्रहों को प्राप्त है, जिसमें शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा मिला हुआ है। शनिदेव हमारे और हम सभी के कर्म, पुरुषार्थ, संचित कर्म और पूर्व जन्म के कर्म का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, सभी प्रकार की नौकरी और जेल का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों के ऊपर शनि का व्यापक प्रभाव होता है। शनिदेव अगर जन्म कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देखने के लिए मिलती है। देखिए, शनि अगर कुंडली में बलवान हो तो व्यक्ति के जीवन में धैर्य के, अनुशासन के साथ कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। शनि अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का मालिक व्यक्ति को बना देते हैं। बलवान शनि के प्रभाव से जीवन में सभी क्षेत्रों में मान सम्मान, जनता से जुड़े हुए कामों में बड़ी सफलता और जीवन में व्यक्ति को परिवारजनों का भरपूर सहयोग भी देखने के लिए मिलता है। वही शनिदेव अगर कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो तो फिर कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शनिदेव अगर पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं कुंडली में तो शनि की 7.5 अंतर्दशा, ढैया, प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानी मिलने लगती है। सबसे पहले घातक बीमारियां जैसे कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, जुखाम, ये सभी बीमारियां शरीर में देखने के लिए मिलती है। कर्म क्षेत्र के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और शनिदेव के पीड़ित होने पर धन की कमी, मान सम्मान की कमी का भी सामना जीवन में करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अनुशासन, न्यायाधीश शनिदेव, अनुशासन के ग्रह न्यायाधीश शनिदेव क्या परिणाम देने वाले हैं। जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मेष राशि वाले जातकों, शनि आपके कर्म भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 29 मार्च 2025 को आपके कुंडली के व्यय भाव में यानी द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं और 29 मार्च 2025 से ही शनिदेव के द्वादश भाव में जाने से ही प्रथम 7.5 का प्रथम चरण आपके ऊपर शुरू होने वाला है।
देखिए, कुंडली का जो 12वां घर होता है उससे हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, विदेश, नींद के बारे में, शैया सुख के बारे में विचार किया जाता है। कुंडली का जो 12वां घर होता है उससे शरीर की हानि यानी रोगों का भी विचार किया जाता है। तो देखिए, आपके जीवन में शनिदेव कई मामलों में प्रभाव आपको देने वाले हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके धन भाव पर रहने वाला है। 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस यानी आपके रोग भाव पर जाने वाली है। वहीं 10वीं दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर जाने वाली है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि कर्म भाव के स्वामी होकर आपके व्यय भाव में मौजूद रहने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में ही काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। आपके जीवन में इन 2.5 साल की समयावधि में नौकरी के क्षेत्र में उन्नति, प्रमोशन की संभावना जरूर रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को कार्यों में, ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में संलग्न होने से जीवन में बचना चाहिए। अगर आप विदेशों में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं या जो मेष राशि वाले जातक विदेश जाना चाहते हैं, उन जातकों के जीवन में विदेश यात्रा के अवसर भी आपको मिलेगा। विदेश की सफलता के अवसर भी आपको मिलने वाला है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में शनि कैसा प्रभाव देने वाले हैं। दर्शकों, शनिदेव आपके द्वितीय घर पर 2.5 वर्षों तक अपनी दृष्टियों के माध्यम से प्रभाव देने वाले हैं। तो देखिए, धन के मामले में मिला जुला परिणाम आपके जीवन में रहने वाला है। 2025 के मध्य तक शनिदेव जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को, तो आने वाले अगस्त तक की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में आपको खर्चों से ज्यादा गुजरना पड़ेगा। आमदनी के मामले में प्रयत्न ज्यादा करने के बावजूद धन आगमन की संभावना जीवन में रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा। आप अपने जीवन में किसी भी प्रकृति का यदि आप लेना चाहते हैं किसी भी जगह से, चाहे आप बैंक से ले रहे हैं, चाहे आप कहीं अन्य जगह से ले रहे हैं, ऋण लेते समय आपको अलर्ट रहना है। प्रयास करना चाहिए कि आप अपने जीवन में कर्जों को लेने से यदि बचते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति रहने वाली है। 2026 में और 2027 में शनिदेव आपके द्वादश भाव में मौजूद होकर धन के मामले में अत्यंत लाभ आपको देने वाले हैं। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, शनिदेव की द्वादश भाव पर मौजूदगी का जो प्रभाव है वो आपके द्वितीय घर को तीसरी दृष्टि के माध्यम से प्रभावित करने वाला है। तो पारिवारिक जीवन के मामले में इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। पारिवारिक जीवन को लेकर भागदौड़ का सामना भी आपको जीवन में करना पड़ेगा। आपके द्वितीय घर में शनिदेव की दृष्टियों का प्रभाव रहने वाला है। तो इस समयावधि में वाणी जो आपकी है उसमें आपको अग्रेशन, आपकी वाणी में खुलापन देखने के लिए ज्यादा मिलने वाला है। खुली बोली रहेगी तो आप किसी भी व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति की कमियों को भी बोलने की स्थितियों को लेकर चलेंगे। इसकी वजह से आपके जीवन में विवाद, चाहे पारिवारिक जीवन हो चाहे सामाजिक जीवन हो, दोनों जगह पर निकलकर सामने आ सकते हैं। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को पारिवारिक अनुकूलता बनाए रखने के लिए वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। शनिदेव जब वक्री अवस्था में रहेंगे तो आपको ज्यादा सावधानी पारिवारिक जीवन के मामले में रखकर चलना होगा। शनि का राशि परिवर्तन आपके जीवन में आपकी शिक्षा के ऊपर कैसा प्रभाव देने वाला है। शनिदेव आपके 11th हाउस से द्वादश भाव में जाकर आपके राशि के पंचम और आपके छठे घर को प्रभावित करने वाले हैं। कुंडली का छठा घर शनिदेव के द्वारा प्रभावित होगा। तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को यदि आपका जुड़ाव कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में है तो प्रयत्नों के बावजूद आपको शिक्षा के मामले में सफलता मिलने वाली है। जो मेष राशि वाले जातक निरंतर प्रयासरत हैं उन जातकों के जीवन में
बेहतर परिणाम एजुकेशन सेक्टर के मामले में मिलने वाला है। उसके साथ साथ कुंडली के छठे घर में जा रही शनिदेव की दृष्टि आपके जीवन में शत्रु पक्ष से आपको विवाद के लिए प्रेरित करने वाली है। हालांकि यहां पर शनिदेव की दृष्टियों का प्रभाव शत्रुओं पर आपके विजय जरूर आपको देने वाला है, लेकिन विजय के लिए ही आपके जीवन में आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपके जीवन में आपका धन व्यय भी होने वाला है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को विरोधियों से उलझने से भी बचने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। उसके साथ साथ शनिदेव की दशम दृष्टि का जो प्रभाव है आपके नवम घर को यानी आपके भाग्य भाव को प्रभावित करने वाला है। शनिदेव की दृष्टि विच्छेदनकारी होती है। नवम घर आपके पिता का भी होता है। यहां पर आपके जीवन में घर के बड़े लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर मेष राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि नवम घर में दृष्टियों का प्रभाव रहने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों की धार्मिक क्रियाकलापों से भी रुचि इस समयावधि में कम होती हुई नजर आने वाली है। इसलिए इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को घर के बड़े सदस्यों के साथ भी अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए और इस समयावधि में सम्मान का भाव लेकर आपको जरूर चलना है। कुंडली के 12वें घर से शरीर के व्यय के बारे में भी विचार किया जाता है, यानी बीमारियों का विचार किया जाता है। तो मेष राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में नींद की कमी आपको जरूर देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आने वाले 2.5 साल की समयावधि में आपको हाथ पैर में दर्द की समस्या रह सकती है, पेट की बीमारी रह सकती है, एलर्जिकल समस्या, आंखों में समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि कुंडली का जो 12वां घर है उससे नेत्र के बारे में भी विचार किया जाता है। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों को काफी सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब मेष राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय बता रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को शनिदेव से जुड़ा हुआ यदि आप दुष्प्रभाव जीवन में समाप्त करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले इस समयावधि में काली चीजों का दान मेष राशि वाले जातकों को प्रत्येक शनिवार को जरूर करना चाहिए। जैसे इस समयावधि में यदि आप काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट, काला छाता, कस्तूरी, सरसों का तेल, इनमें से किसी भी वस्तु का यदि आप दान करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति का नुकसान आपको करने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।